वंदे मातरम साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सेकंड ग्रेड एसएसटी पर। सेकंड ग्रेड एसएसटी की क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए, कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। और आज इस पर बात करने के लिए हमने आमंत्रित किया है मंजू बादू को, जो एसएसटी सेकंड ग्रेड 2018 में 10th रैंक प्राप्त कर चुकी है। मंजू, आपका हमारे इस वीडियो स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू सर। अक्सर देखिए, जो एसएसटी के स्टूडेंट रहते हैं या कोई भी स्टूडेंट रहते हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है, उसके दिमाग में एक चीज रहती है कि टॉपर्स कैसे होते होंगे, उनका बैकग्राउंड कैसा होगा, किस तरह से पढ़ते होंगे, कितने उनके ज्यादा अच्छे मार्क्स होंगे या आर्थिक रूप से कितने सबल होंगे। ये सारे क्वेश्चन उनके दिमाग में रहते हैं। तो आप सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी पीछे की जो पृष्ठभूमि है वो किस प्रकार की रही है, विशेषकर शैक्षणिक पृष्ठभूमि। सर, जो मेरी 12th तक की एजुकेशन है वो गांव से हुई है। उच्च शिक्षा मैंने संग्रिया से प्राप्त की है और 70 के लगभग मेरे परसेंटेज रहे हैं। तो मैं मानती हूँ कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। यानी प्रारंभिक जो शिक्षा है इनकी वो गांव में हुई, यानी कक्षा 12 तक स्कूली शिक्षा कहें, प्रारंभिक की बजाय स्कूली शिक्षा कहें ज्यादा उपयुक्त है। और उच्च शिक्षा है वो संगरिया में हुई, यानी संगरिया भी एक कस्बा है। तो एक इनका सामान्य जो परिवेश है इसमें शिक्षा हुई है और 70% के आसपास इनके मार्क्स रहे हैं। तो ये गुड एवरेज स्टूडेंट रहे हैं। तो कोई भी अभ्यर्थी, जैसे अभी तक हम पीछे भी इंटरव्यू लेते आए हैं, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए भी कोई भी अभ्यर्थी है मेहनत के दम पर कहीं भी पहुंच सकता है। आप आगे अपने हमारे जो बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके लिए आपसे हम जानना चाहेंगे कि एक अभ्यर्थी को तैयारी कब प्रारंभ कर देनी चाहिए। मैं अपनी बताऊँ तो जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो वैकेंसी आ चुकी थी। ठीक है। वैकेंसी आने के बाद मतलब 5-6 महीने में की एग्ज़ाम होना है। तो अभी भी सेम स्थिति हाँ, है, सेम है। वैकेंसी आ चुकी है और ऐसी स्थिति है, तो टॉपर्स ऐसे बनते हैं, तो आपके लिए भी उपयुक्त समय है। हाँ जी। हाँ, तो उसके बाद मैंने कोचिंग स्टार्ट की थी। जब मैं कोचिंग में आई थी तो मेरा माइंड, मैं मान सकती हूँ, इतना सेट था कि मुझे सिलेक्शन करवाना है। मतलब इतना मोटिवेट मैं थी। और जो कोचिंग के टीचर्स थे उन्होंने भी मुझे काफ़ी अच्छा गाइडेंस मिला, उनसे भी मुझे, और उन्होंने भी मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। तो मैं मान सकती हूँ कि जो एक्सटर्नल और इंटरनल जो मोटिवेशन है वो मुझे दोनों मिले हुए थे। देखिए, जैसा मैडम ने बताया कि कोचिंग की बात कर रही हैं, तो कोचिंग में ये हमारी स्टूडेंट रही हैं, 10th रैंक प्राप्त की है इन्होंने। और इन्होंने जो मोटिवेशन की बात की है, अभिप्रेरणा की बात की है, तो अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक और एक बाहरी। आंतरिक अभिप्रेरणा है ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है और ये जिस व्यक्ति में निश्चित तौर पर वो सफल होता ही होता है जो इनमें थी। और बाहरी अभिप्रेरणा, जब आप में आंतरिक अभिप्रेरणा मजबूत हो तो निश्चित तौर पर जो बाहरी अभिप्रेरणा है वो आपके लिए क्या है, दुगनी एनर्जी के साथ कार्य करती है। ऐसा ही मंजू के साथ हुआ। अब मंजू, आप ये बताएंगे कि एक एसएसटी का अभ्यर्थी है, उसको के स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना चाहिए तैयारी करते समय, यानी पहले वो क्या करे, बाद में क्या करे, इस तरह से सबसे पहला काम क्या करना चाहिए उसे। हाँ, कि हमें तैयारी कैसे करनी हाँ जी। चाहिए। हाँ, तो आपने कैसे की उसका उसके हिसाब से हाँ बताएं। ठीक है। तो जब मैं कोचिंग में आई थी तो जो कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ थी हाँ जी। वो पूरी सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें डिवाइडेशन किया हुआ था कि एग्ज़ाम से पहले कम से कम आपका 3 बार सिलेबस है वो रिवाइज हो जाएगा। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग तैयारी की। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने तैयारी की। हाँ, पर एक अभ्यर्थी टेस्ट है जो सीरीज की। कोचिंग नहीं कर सकता, उसको क्या करना चाहिए स्टार्टिंग से, क्योंकि अपने को क्या है कि कोचिंग करने वाला नहीं करने वाले सभी दिखते हैं। करने वाले हैं उनको गाइडेंस की जरूरत नहीं होती क्योंकि उनको मिल जाती है। ज्यादातर गाइडेंस कौन चाहता है, ऐसे अभ्यर्थी चाहते हैं जो दूर दराज बैठे हैं, हाँ, कोचिंग नहीं कर सकते, सेल्फ स्टडी कर हाँ रहे हैं। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो एक सेल्फ स्टडी करने वाले विद्यार्थी को पहले क्या करना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए। उसे सबसे पहले तो सिलेबस देखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सिलेबस सबसे- पहला काम हाँ, यही है, हाँ, बिल्कुल। फिर उसे खुद से भी मोटिवेट होना जरूरी है। अगर वो सेल्फ स्टडी कर रहा है तो इसका मतलब हाँ, कि वो खुद से भी मोटिवेट है। खुद मोटिवेशन हाँ, होना चाहिए उसमें। ठीक है। हाँ। इसके अलावा मुझे लगता है कि उसे गाइडेंस की भी ज़रूरत है कोई। गाइडेंस किस टाइप की गाइडेंस कह रही है आप, जैसे मतलब कोई भी वो सफल लोग हाँ, पहले के हाँ, उनसे आपके से आसपास होते ही हैं आसपास में अक्सर। बिल्कुल। हाँ हाँ, जी। क्योंकि वो कोचिंग तो आ नहीं सकता है हाँ तो जी। फिर उसके जो आसपास लोग सफल लोग हैं, हाँ, उन्हीं हाँ से। हाँ जी। तो आप क्या करें कि सिलेबस निकालें, अपने सफल लोगों की गाइडेंस लें और अपने आप में ऐसी
आप में इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है, सबसे बड़ी बात यही है। ठीक है, इसके बाद जैसे टेस्ट सीरीज की भी इन्होंने जैसे बात की, इन्होंने अपना बताया कि टेस्ट सीरीज मेरे को सबसे पहले मिली, टॉपिक वाइज मिली, सब कुछ मिला, तो मुझे सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ऐसा आप भी करें, क्योंकि टेस्ट सीरीज है वो आपके सिलेक्शन में रामबाण सिद्ध होती है। तो टेस्ट सीरीज अवश्य ज्वाइन करें, कहीं भी करें, टॉपिक वाइज हो। क्योंकि टेस्ट सीरीज के फायदे क्या होते हैं? फायदा पहला तो यही होता है कि पूरा सिलेबस का डिवाइडेशन होता है, आपको पता है कि मेरा सिलेबस कब तक हो जाएगा। सेकंड क्या होता है? सेकंड ये होता है कि क्योंकि लगभग वीकली टेस्ट सीरीज होती है, तो एक सप्ताह में मुझे क्या पढ़ना है वो आपको टारगेट मिल जाता है। थर्ड, एक सप्ताह में जो आपने पढ़ा उसका आप मूल्यांकन करेंगे जब टेस्ट देंगे कि आपने क्या है, कैसे, मतलब उसको जो पढ़ा वो कितना का आपको याद रहा, जो अन्य लोग हैं वहां का क्या स्थिति है उनमें आपकी, उनके साथ तुलना करते हुए, और ऐसे आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर क्या है कि हम सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से आगे करते हुए चलेंगे। आप ये बताएं कि जो हमारा सेकंड पेपर रहता है एसएसटी, इसमें किस प्रकार के सब्जेक्ट रहते हैं, क्या रहता है? सर इसमें टोटल 7 सब्जेक्ट हैं। 7 सब्जेक्ट हाँ, हैं, और एक हमारा टीचिंग मेथड का इसमें पोर्शन है। 8 पार्ट है। हाँ 8 पार्ट है। 8 पार्ट है टोटल। तो जो टीचिंग मेथड है उससे 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, यानी 40 मार्क्स के हो जाते हैं। हाँ हाँ। और जो 7 सब्जेक्ट है जिसमें है हमारा हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फिलोसफी। हाँ टोटल 7 है। तो ये 130 के लगभग क्वेश्चन रहते हैं इन 7 सब्जेक्ट्स में। तो सभी से लगभग 18 और 19 के लगभग क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेकिन सबका वेटेज सेम है, लगभग वेटेज सेम है। हम ये नहीं कह सकते, एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी सेम है। देखिए जैसे 7 सब्जेक्ट होते हैं मैडम ने बताया, और एक टीचिंग मेथड होता है। टीचिंग मेथड में 20 क्वेश्चन आते हैं फिक्स है, बाकी 18 19 प्रत्येक सब्जेक्ट के आते हैं। पर देखिए सबसे पहले जहां तक मैं सोचता हूँ कि आप अभ्यर्थियों को छोटे सब्जेक्ट पे विशेष फोकस करना चाहिए, क्योंकि छोटे सब्जेक्ट भी आपको 18-19 क्वेश्चन देने वाले हैं, जैसे फिलोसफी, जैसे सोशियोलॉजी, है ना, ये भी 18-19 देंगे आपको। तो 18-19 आपकी ज्योग्राफी में भी 18-19 आने हैं, हिस्ट्री में भी आने हैं, उसमें बहुत ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि छोटे सब्जेक्ट पर भी विशेष फोकस रखें, क्योंकि वो समान महत्ता रखते हैं, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, अब मैडम आप बताएं कि जो हमारे अभ्यर्थी हैं, क्योंकि हम पूरी रणनीति पे बात करेंगे, आप 1 बाय 1 मैं आपसे पूछता हूँ, आपने क्या पढ़ा किस सब्जेक्ट के? ओके सर। सबसे पहले जैसे हिस्ट्री, हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ा? हिस्ट्री के लिए मैंने कोचिंग्स के नोट्स से थे, उसके अलावा सिकवाल पब्लिकेशन की बुक, और इसके साथ आरबीएससी की जो बुक है उसमें जो हमारा हिस्ट्री से 11वीं 12वीं हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो टॉपिक हैं वो पढ़े थे हिस्ट्री में। देखिए हिस्ट्री में इन्होंने क्या पढ़ा है? सिकवाल पब्लिकेशन की गाइड पढ़ी है, हमारे कोचिंग के नोट्स, ये जरूरी नहीं कोचिंग के नोट्स हो, पर एक गाइड है। 11वीं 12वीं की आपके पास क्या है? बुक्स है, आरबीएससी की बुक्स है, आरबीएससी वाली ले, ध्यान रखें। एनसीईआरटी है, हालांकि वो भी अच्छी है और लग रही है तो निश्चित तौर पे अच्छी होती है, पर पढ़ना थोड़ा उसको बोरिंग होता है। आरबीएससी सिस्टमेटिक होती है और बहुत ही सही तरीके से पढ़ा जाता है, क्वेश्चन भी बहुत मिलते हैं उसमें। तो 11वीं 12वीं की पढ़े, एक गाइड पढ़े, कोई नोट्स अवेलेबल हो तो पढ़ सकते हैं, पर ये आप जरूर पढ़े इतना, किसमें? हिस्ट्री में। इसके बाद में ज्योग्राफी के लिए भी मैंने कोचिंग के नोट्स और सिकवाल पब्लिकेशन की बुक काफ़ी अच्छी है ज्योग्राफी के लिए। ठीक है, इसके अलावा आरबीएससी की तो बुक के जो टॉपिक है वो तो है ही। आरबीएससी की तो देखिए आगे मैं बताने की आवश्यकता ही नहीं है। 7 सब्जेक्ट हैं, 7 सब्जेक्ट में जो आपका सब्जेक्ट है उसकी 11वीं 12वीं की आरबीएससी की बुक जरूर पढ़े, पर ये ध्यान रखें कि उस सब्जेक्ट में वही आपके टॉपिक पढ़े जो आपके सिलेबस में है, अनावश्यक ना पढ़े। ठीक है, इसके बाद में ज्योग्राफी में ये बता रहे हैं कि वो तो प्रत्येक सब्जेक्ट में आएगी 11वीं 12वीं। तो सिकवाल पब्लिकेशन की गाइड पढ़ी है, कोचिंग के नोट्स पढ़े हैं, यानी सिकवाल की गाइड प्लस 11वीं 12वीं की बुक्स। इसके बाद में पॉलिटिकल साइंस के लिए मैंने कोचिंग के नोट्स, और जैसे हमारा जीके का फर्स्ट पेपर है उसमें भी हमारी पॉलिटिकल काफ़ी कुछ कवर हो जाता है। ठीक है, तो मैंने नोट्स ही पढ़े थे और आरबीएससी की बुक तो है ही। ठीक है, इतना काफ़ी है। पॉलिटिकल के लिए क्या है कि एक नोट्स प्लस फर्स्ट पेपर में जो पॉलिटिकल आती है वो, प्लस 11वीं 12वीं की आरबीएससी। प्रॉपर रूप से कोई भी गाइड है वो पॉलिटिकल की बहुत ही अच्छी कहें कि ऐसी उपलब्ध हमारी दृष्टि में नहीं है, हो सकता है वो, पर कोई भी आप ये गाइड भी ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो, पर प्रॉपर मैटर काफी हो जाएगा फिर वैसे। मैटर ज्यादा हो जाएगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक सफलता का राज ये भी होता है कि सिलेक्टेड मैटर होना चाहिए और उसे आप बार बार पढ़ें।
बहुत ज्यादा मैटर अपना ले। इसके बाद में इकोनॉमिक्स के लिए सर मैंने कोचिंग के नोट्स पढ़े थे, अलग से मेरे पास इकोनॉमिक्स की कोई बुक नहीं थी, क्योंकि इकोनॉमिक्स हमारा सब्जेक्ट पहले नहीं रहा था, तो फिर बुक्स में वैसे भी कुछ समझ नहीं आता, तो इसलिए मैंने नोट्स ही पढ़े थे। और मेरे ख्याल से ये नोट्स ही पढ़ने चाहिए। आरबीएससी की बुक्स में कुछ टॉपिक था वो पढ़ लिया बस। लोक प्रशासन के लिए क्या पढ़ा? पब्लिकेट के लिए और सोशोलॉजी और फिलोसफी के लिए मैंने सुगम की बुक पढ़ी थी और कोचिंग के नोट्स। अच्छा, शेष जो 3 सब्जेक्ट हाँ, तीनों सब्जेक्ट हैं, तीनों के कौन लिए। से? लोक प्रशासन, सोशियोलॉजी और फिलोसफी। इनके लिए सुगम की गाइड अलग अलग आती है तीनों की, वो गाइड प्लस 11वीं 12वीं की बुक्स के टॉपिक और नोट्स। तीनों गाइड्स बिल्कुल छोटी छोटी हैं। अरे बिल्कुल छोटी छोटी है और 18-19 क्वेश्चन देने वाली है, ये आप ध्यान रखें। तो उनको आप अच्छे से पढ़ें, बार बार पढ़ें, 11वीं 12वीं की बुक से वो टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। टीचिंग मेथड्स लास्ट 8वां। टीचिंग मेथड के लिए मैंने डॉक्टर एस मंगल की जो बुक है वो पढ़ी थी, ठीक है। वैसे सिकवाल भी आ रही है पर मैंने ये पढ़ी थी, ठीक है, अच्छी है वो। डॉक्टर एस मंगल के टीचिंग मेथड्स है वो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि टीचिंग मेथड्स में भी क्या है कि सिलेबस कम रहता है, 20 क्वेश्चन आने हैं। अगर आप उसकी सहायता के रूप में एक और गाइड लेना चाहें तो सिखवाल ले सकते हैं, पर डॉक्टर एस मंगल जरूर पढ़ें। ये मेरा भी अनुभव है, रमनजू का भी अनुभव है, जो टॉप 10 में आ चुकी है अपने एसएसटी में। तो इस तरह से इन्होंने जो बताया उसको एक बार मैं समराइज करूं तो हमारे पहले क्या है कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इनके लिए इन्होंने सिखवाल की गाइड, 11वीं 12वीं आरबीएससी बुक प्लस कोचिंग नोट्स ये पढ़ा। पॉलिटिकल साइंस के लिए फर्स्ट पेपर की पॉलिटिकल साइंस थी, वहां से कवर किया, 11वीं 12वीं की बुक्स पढ़ी, नोट्स पढ़े। इकोनॉमिक्स के लिए आपने क्या बताया था? ये मेरे ध्यान पढ़े थे सर इकोनॉमिक्स हाँ, के नोट्स। इकोनॉमिक्स में यही है कि नोट्स इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि इकोनॉमिक्स में क्या करंट अफेयर्स वाले हैं, वो ट्रेंड चेंज होता रहता है और वो पढ़ने में भी इजी है बुक्स के। हाँ, पढ़ने भी इजी होती है। तो आप कोई भी क्या है कि कोचिंग संस्थान है उसके नोट्स लीजिए, उसके नोट्स पढ़िए, प्लस आप 11वीं 12वीं की बुक्स में से वो टॉपिक जो आपके सिलेबस में। इसके बाद में शेष जो तीनों सब्जेक्ट है, लोक प्रशासन है, समाजशास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, इनकी इन्होंने सुगम की गाइड पढ़ी, कोचिंग के नोट्स थे, प्लस 11वीं 12वीं की बुक्स है, जो टॉपिक हमारे सिलेबस में थे वो पढ़े। तो आप 11वीं 12वीं की बुक्स प्लस सुगम की गाइड जो अलग अलग आती है वो पढ़ सकते हैं। टीचिंग मेथड जैसे आपने बात की, डॉक्टर एस मंगल प्लस सिखवाल अगर सहायता के रूप में आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। ये हमारा क्या था, पूरा पुस्तक सूची थी, इस पे ही विशेष फोकस आपको करना था। तो आप ध्यान रखें कि ये सही तरीका है एक आगे बढ़ने का। और इतना मैडम पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से ये सफिशिएंट है। हाँ, काफी हो जाएगा इतना। मैडम जैसे बता रहे हैं कि इतना मैटर, अब देखिए आप इससे ज्यादा का प्रयास न करें, क्योंकि सिलेक्टेड मटेरियल होना चाहिए। आप क्या है कि 10 गाइड पढ़ने की बजाय एक गाइड को 10 बार पढ़ने की रणनीति पे आए। निश्चित तौर पर जो थर्नडाई का अपने साइकोलॉजी में क्या है सिद्धांत है कि बार बार प्रयत्न और त्रुटि, यानी बार बार अभ्यास करना। जो अभ्यास करेगा निश्चित तौर पे वो सफल होगा। तो सिलेक्टेड मटेरियल ले और सब कुछ करके आगे बढ़े, निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। आप हमारे अभ्यर्थियों के लिए कोई संदेश देना चाहें? मैं कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले तो खुद पे आपको विश्वास होना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन होगा और मुझे सिलेक्शन करवाना है। उसके बाद करनी होगी आपको मेहनत, चाहे आप वो समझ के करें चाहे रट के करें, दोनों में आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए। दोनों में आप एक करोगे तो भी आप सिलेक्शन आपका हो जाएगा। मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। हाँ, देखिए इन्होंने बताया है कि आप क्या करें, सबसे पहले आपकी इनर जो इच्छा शक्ति है या कहे आंतरिक अभिप्रेरणा है उसको जगा लीजिए कि मुझे सिलेक्शन करवाना है। पहला काम ये, जब आप ये सोचेंगे और फिर उसमें मेहनत करने लग जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। अक्सर मैं आपको कहता हूं कि आपको जिताने वाले आप हैं, आपको हराने वाले आप हैं, तो निश्चित तौर पर आप ही आपके लिए सब कुछ है। बाकी हम वीडियो बना रहे हैं, कोई आपको गाइड कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, वो सहयोगी तत्व है, केवल सहयोग कर सकते हैं, आपको जिता नहीं सकते। जिताने वाले आप ही हैं, इसलिए आप अपने पे विश्वास करें और जुट जाएं। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट नए वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।